বেশ কিছুদিন ধরে আমি লক্ষ্য করছি আমাদের অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস দল লক্ষ্য করছে, আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকেও লক্ষ্য করছি, কারণ প্রতিদিন আমার কাছে কমপ্লেন আসে এবং সেই কমপ্লেনটা আমাদের দেখতে হয়। আমি অত্যন্ত লজ্জিত, ব্যথিত, দুঃখিত, মর্মাহত ভারত সরকার আর বিজেপি পার্টির এই আচরণে। একটা কথা আছে না, প্রবাদের কথা, বাঁশের চেয়ে কঞ্চি বড়, শাড়ির চেয়ে গামছা, মন্ত্রীর চেয়ে আমলা বড়, নেতার চেয়ে চামচা। ভারত সরকার একটা নোটিফিকেশন করেছে, জেনে রাখুন। সেই নোটিফিকেশনটা আমরা চ্যালেঞ্জ করব। লুকিয়ে লুকিয়ে করেছে, করে নিজেদের রাজ্যগুলোতে যেখানে বিজেপি আছে সেখানে পাঠিয়েছে। তাতে পরিষ্কার বলা হয়েছে, যাকেই সন্দেহ হবে বাংলা ভাষায় কথা বলে অ্যারেস্ট করবে, ডিটেনশন ক্যাম্পে, মানে হোল্ডিং এরিয়া, ডিটেনশন ক্যাম্প যাকে বলা হয়, সেখানে রেখে দেবে। এবং কেউ আত্মীয়র বাড়িতে বেড়াতে গেল, শুনুন আমি একটা কথা বলি, অন্য ভাষাভাষীদেরও আমি সম্মান করি। हम इज्जत करते हैं हर तरह और भाषा भाषी को हम सम्मान करते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे आसाम हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे नॉर्थ ईस्टर्न हो, हर भाषा को हम सम्मान करते हैं। हर इंसान जो इंडिया का नागरिक है हम उसको सम्मान करते हैं, लेकिन इसको मतलब नहीं होता है कि बंगाली का ऊपर आप अत्याचार करें, ये हम नहीं छोड़ेंगे। हम जो हमारा इधर में नॉन बंगाली है उसका ऊपर अत्याचार करने जैसा हम नहीं देंगे, वैसा बंगाली का ऊपर भी अत्याचार हम नहीं करने देंगे। आप लोग क्या सोचा है दिल्ली वालों, कि आप देश का जिम्मेदारी ले लिया, जिसको मर्जी आप रुक देता है, जिसको मर्जी जेल भेजता है, जिसको मर्जी आप बांग्ला भाषा कहने से बांग्लादेशी रोहिंग्या बोल देता है। बांग्लादेश तो अलग से राज है, रोहिंग्या तो म्यांमार में रहते हैं। हमारा इधर में क्या है, जो वेस्ट बंगाल का नागरिक है उसका पास आईडी कार्ड है, उसका पास आधार कार्ड है, उसका पास पैन कार्ड है। वो अगर बाहर में काम करते हैं वो ऐसे ऐसे नहीं गया है, उसका स्किल है, स्किल আছে তাই তাদের ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কেউ সোনার কাজ করে, কেউ কনস্ট্রাকশনের কাজ করে, কেউ ব্রিজ তৈরি করে। শুনে রাখুন, 22 লক্ষ আমার বাংলার মজদুর যারা গরিব, বিজেপি ইজ অ্যান্টি পুয়ার অ্যান্ড অ্যান্টি কমনার্স, যে গরিব লোকগুলো কাজ করার জন্য এখান থেকে যায় তাদের অনেক কষ্ট করতে হয়। বাংলায় থাকলে তারা অনেক ভালো থাকতে পারে, তাদের দিয়ে কাজ করাবে, আর বাংলা ভাষায় কথা বললে তাকে জেলে নিয়ে চলে যাবে, ডিটেনশন ক্যাম্পে নিয়ে যাবে, হোল্ডিং এরিয়ায় নিয়ে যাবে। কেন, কোন অধিকারে? ওয়েস্ট বেঙ্গল ইজ নট इन इंडिया, बांग्ला इंडिया से नॉय। क्या बांग्ला भारत में नहीं है, देश का हिस्सा नहीं है? बहुत सारे ऐसे प्रदेश है जिसमें एक ही भाषा में बात करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसको पकड़ के आप जेल में भर दो। जो हमारा पंजाबी दोस्त है वो पंजाबी स्टेट और भी कंट्री में है, लेकिन आप उसका ऊपर में अगर ऐसा करेंगे तो उसको खिलाफ में भी हम आवाज उठाएंगे। जब महाराष्ट्र में हिंदी भाषी को निकाल दिया था तो हम लोगों ने पहले आवाज उठाया था। इसको समझना पड़ेगा।
भी रहते हैं, चाहे मजदूर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे हॉकर हो, चाहे कर्मचारी हो, सबको हम इज्जत करते हैं। हम कभी उसका ऊपर में हाथ नहीं लगाएंगे कि वो हमारा हिस्सा है, वो हमारा देश का हिस्सा है। हम उसको पसंद करते हैं, हम सम्मान करते हैं हर भाषा को। तो ऐसा क्या हुआ गया? বাঙালিদের উপর আপনাদের এত রাগ কেন? কি করেছে বাঙালিরা আপনাদের? যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাখি বন্ধন করেছিলেন, আজকে দুটো জাতীয় সঙ্গীত इंडिया एवं बांग्लादेश रविंद्रनाथ ठाकुरेर, क्या जनगण मन अधिनायक एक बंगाली में नहीं गया था? तब तो देश यूनाइटेड था, यूनाइटेड इंडिया था। पहले देश भाग हुआ है 1971 में मार्च तक, जो उधर से इधर में आए उसको तो आप रिकॉग्नाइज किया है। और इसको बाद अगर आपका दिल में है राजनीति करने के लिए, किसी को भेज देने से बदमाशी करने के लिए असम्मान, वो हमारा हाथ में नहीं है। बॉर्डर किसका हाथ में है? जो बीजेपी इसको बांग्लादेश या रोहिंग्या कहते हैं, आई चैलेंज यू, आपको लज्जा ऐसा होना चाहिए, शर्म होना चाहिए। बॉर्डर किसका हाथ में है? बीएसएफ का हाथ में। होम मिनिस्टर कौन है? इसका हाथ में सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है। अगर प्लेन में कोई आते हैं, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का सिविल एविएशन मिनिस्ट्री देखते हैं। ट्रेन पे भी कोई आते हैं तो इसका देखने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है, हमारा नहीं। तो आप क्यों ऐसा झूठा कह रहे हैं? আবার ভোট চাইতে আসেন আর যত কথা বলে মিথ্যে কথা বলে, একটা সত্য কথা বিজেপি বলে না। एक डबल इंजन सरकार खाली झूठा का आश्रय लेता है, झूठा का सहारा लेते हैं और गोदी मीडिया को देकर और सोशल नेटवर्क में फेक न्यूज करके खाली बंगाल का बदनाम करने के लिए उल्टा सीधा कहते हैं। ऐसा ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है, ये भी आपको याद रखना है। मैं बंगाल में काम करती है, ठीक है, बंगाल का लोगों ने मेरे को चुना, मेरे को बंगाल में करने दीजिए। अगर आप मेरे को डिस्टर्ब बंगाल को करेंगे, हम पूरा हिंदुस्तान में घूमेंगे, हमको आप रुकने नहीं सकते हैं। हम देखेंगे आपको कितना डिटेंशन कैंप में हमको ले जाएंगे और हम उधर में जाके बंगाली में भी बोलेंगे।